कंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा को कलयुग का भीष्म पितामह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे की बहुत ही रोचक कहानी है और उन्होंने उस प्रतिज्ञा को भीष्म पितामह की तरह उस प्रतिज्ञा को निभाया। आज भी उनके जो वंशज उस प्रतिज्ञा को निभाते हैं। ये अपने आप में एक अनोखी और अद्भुत घटना थी। तो दोस्तों आइए आपको मैं पूरा इतिहास का घटनाक्रम ये बताता हूँ। मूढ़ोत नैन्सी की ख्यात के अनुसार दोस्तों ये बात है 1415 की, 1415 ईस्वी की बात है। राणा लाखा का शासनकाल रहा 1388 ईस्वी से लगा करके 1421 ईस्वी तक और 1415 की बात है जब राणा लाखा अपने ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा और अन्य सरदारों के साथ में शिकार करने के लिए जा रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही उनको एक कुम्हारों का जोड़ा शादी करके आते हुए नजर आया। उनको देख करके राणा लाखा ने निराशा भरे भाव से लंबी श्वास ली। जब चुंडा ने यह देखा तो अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी इस प्रकार से निराशा प्रकट करने का क्या कारण है। तो उस समय राणा लाखा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन चुंडा ने जिद नहीं छोड़ी। शाम को घर आने के बाद में अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आखिर वजह क्या थी, जब आप इस प्रकार से अचानक निराश कैसे हो गए। तो राणा लाखा ने कहा कि वैसे तो मैंने बहुत सी शादियां की है, लेकिन रिश्ते में और एक अच्छे खानदान में शादी करने का अपना ही आनंद होता है। राणा चुंडा ने उसी समय निश्चय किया कि पिताजी की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। फिर क्या था दोस्तों, प्रातःकाल उन्होंने सभी सरदारों को, सामंतों को इकट्ठा किया और अपनी बात रखी कि घर पर कुंवारी कन्या हो, अच्छे खानदान में, वो बताएं। लोगों ने कहा और कहाँ पूछते हो, आपके जो राव रिडमल है और उनकी एक बहन है हंसबाई जिसका नाम है, वो कुंवारी है। राव रिडमल जो राव चुंडा के पुत्र थे, यहाँ पर आगे राणा लाखा के पास में और यहीं पर रहते थे। राणा चुंडा ने पूछा कि राव रिडमल का खास कौन व्यक्ति है जिसकी ये बात माने, क्योंकि उस समय राणा लाखा थे और ऐसे में आसानी से राव रिडमल शादी के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। तब लोगों ने कहा कि चानन जी चारण है, वो उनके खास हैं। तो राणा चुंडा ने चानन जी चारण को बुलाया, उनसे बात की और अपने मन की बात उनको कही कि मेरे पिताजी के लिए, राव रिडमल की बहन के लिए आप बात करो और उनको तैयार करो। तो चानन जी ने कहा कि राव रिडमल तैयार होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? बोले आपके पिताजी की उम्र ज्यादा है। दूसरी बात, कल मान लीजिए उनकी कोई संतान भी होगी तो वो तो मेवाड़ के महाराणा बनेंगे नहीं, वो तो बहुत छोटे भाई होंगे। तब फिर राव चुंडा ने उनको, चानन जी को वचन दिया कि यदि संतान होगी तो वो मेवाड़ के महाराणा बनेंगे, मैं मेवाड़ का महाराणा नहीं बनूंगा। क्योंकि चुंडा सबसे ज्येष्ठ थे तो लाखा के बाद में उनको ही मेवाड़ का महाराणा बनना था, लेकिन उन्होंने भीष्म पितामह की तरह ये प्रतिज्ञा ली। तब चानन जी चारण ने समझाया राव रिडमल को, लेकिन राव रिडमल माने नहीं। फिर अंतोगत्वा उनको ये बात कही कि चुंडा ने प्रतिज्ञा ली है कि वो जो यदि आपके भांजा होगा, अर्थात लाखा का जो पुत्र होगा हंसबाई से, वही मेवाड़ का महाराणा बनेगा। तो आप ये मान के चलो कि एक बहन थी नहीं। अंतोगत्वा ज्यादा कहने पर राव रिडमल मान गए और बकायदा हंसबाई के साथ में राणा लाखा की शादी हो गई। दूसरे और इतिहासकार ये बताते हैं कि मारवाड़ से नारियल आया था सगाई के लिए और वो सगाई करनी थी राणा चुंडा से, लेकिन राणा चुंडा शिकार करने के लिए गए थे। लाखा वहां दरबार में बैठे थे तो वापिस लोगों ने पूछा कि किसके लिए नारियल आया। तो लाखा ने मजाक में कहा कि मेरे लिए नारियल तो आ नहीं सकता, मेरी तो उम्र ही नहीं है, ये तो राणा चुंडा के लिए नारियल आया है। जब चुंडा शिकार करके वापिस आए तो लोगों ने ये बात बताई, तो वो जो मजाक की थी लाखा ने, उसके कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि नहीं, अब मेरे पिताजी के लिए ये कन्या रहेगी, मेरे लिए ये कन्या नहीं है। वो नैन्सी की ख्यात है, उसके अंदर जो मैंने पहले घटना बताई वो थी। फिर क्या थी दोस्तों, शादी हो गई और शादी होने के बाद में ठीक 13 महीने बाद में हंसबाई के कोख से एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया मौकल, जो 1421 से लगा करके 1433 तक मेवाड़ का लगभग 12 साल तक महाराणा रहा। राणा मोकल का जन्म हुआ और उसके 5 साल बाद में ही राणा लाखा की मृत्यु हो गई। अब वक्त आया था राणा चुंडा को अपना वचन निभाने का। तो राणा चुंडा ने अपने हाथों से राणा मोकल को मेवाड़ का महाराणा बनाया, महाराणा की गद्दी पर बैठाया और खुद ने वहां मुजरा अर्ज किया और उनकी सेवा में वो वहां हाजिर रहे, संरक्षक रहे। साथ ही साथ जब राणा लाखा की मृत्यु हुई तो हंसबाई सती होने के लिए तैयार हो रही थी। तो राणा चुंडा ने जाकर के कहा कि माताजी आपको सती नहीं होना है, आप तो राजमाता के रूप में, इनके संरक्षक के रूप में कार्य संभालोगी। तो हंसबाई सती नहीं हुई और संरक्षक के रूप में वहां पर रही। हालांकि वो अलग बात थी कि बाद में लोगों के बहकावे में आकर के हंसबाई ने चुंडा को वहां से दिया और वो काफी समय तक बाहर रहे, वापिस वहां पर आए। और दोस्तों इस प्रकार से राणा चुंडा ने अपनी भीष्म पितामह की तरफ प्रतिज्ञा निभाई
वही राणा चुंडा जिनको बाद में सलुम्बर की जागीर दी गई। सलुम्बर जो मेवाड़ का दूसरे नंबर का बड़ा ठिकाना है और हरावल में सबसे पहले सलुम्बर वाले रहते हैं। आज भी मेवाड़ की जो पाग आती है वो सलुम्बर से आती है। सलुम्बर वालों का मेवाड़ के राज परिवार में बहुत बड़ा महत्व है। हर प्रकार के पुराने जमाने के बड़े बड़े जो युद्ध होते थे, निर्णय होते थे, उसमें सलुम्बर वालों की सलाह ली जाती थी। और सलुम्बर का जो राज परिवार है, जो चुंडावत कहलाते हैं, वो भी उनकी आने वाली अनेक पीढ़ियों ने और आज दिन तक वो मेवाड़ के राज परिवार के प्रति उतनी निष्ठा और श्रद्धा रखी है, इतनी वफादारी रखी और हर जगह पर वो काम आए। तो इस प्रकार से दोस्तों राणा चुंडा ने अपना वचन निभाया और मौकल को वहां मेवाड़ का महाराणा बनाया। बाद में मौकल की भी एक धोखे से हत्या कर दी गई, उसका बदला राव रिडमल ने लिया और राव रिडमल की भी राणा कुंभा ने हत्या कर दी। परिवार में इस प्रकार के षड्यंत्र चलते रहते, जो मैंने और वीडियो बनाया उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से राणा चुंडा ने भीष्म पितामह की तरह अपनी प्रतिज्ञा निभाई। ये अपने आप में सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसको जब जीवन में अमल में लाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वचन की खातिर उन्होंने मेवाड़ का महाराणा बनना स्वीकार नहीं किया और अपने हाथों से पाग पहना करके और मौकल को राज सिंहासन पर बैठाया और खुद सेवक की तरह वहां पर उनकी सेवा में रहे। तो दोस्तों ये था मेवाड़ के राज परिवार से जुड़ा हुआ इतिहास का रोचक प्रसंग। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अनेक रोचक जानकारी आप प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक सीधा नोटिफिकेशन आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।